जय हिंद किसान भाइयों। आज हम आए हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पालमपुर के पोल्ट्री फार्म में और हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णेंद्र दिनेश, जो यहाँ पर पशु अनुवांशिकी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और डॉक्टर साहब इस पोल्ट्री फार्म के इंचार्ज भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार किसान भाइयों। और डॉक्टर साहब, आज हम जानते हैं कि एक ऐसी जादुई नस्ल इन्होंने तैयार की है हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हिमाचल प्रदेश के चारों तरफ ऊना से लेकर लाहौल तक ये किसानों को जो है सोना उगल सकती है ये नस्ल। तो इस नस्ल के बारे में हम जानेंगे और कितने अंडे ये दे सकती है, कैसे इसको रखें, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। अगर आपके ये सवाल हैं, इन सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं कि ये जो हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, ये क्या चीज़ है? ये जैसे डॉक्टर साहब नाम से पता लग रहा है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जी, यानी आपने पोल्ट्री फार्मिंग अपने घर के आंगन में ही करनी है जी, जो भी आपका घर का अनाज है जी, या आपका रसोई का कोई बचा हुआ खाना है जी, या जैसे आप देखते हो खुली जगह है, जैसे खुली जगह में घास है, कीट है, पतंगे हैं, इनको आप चुगा कर इनको अच्छी तरह से पाल सकते हैं। हाँ। और बैकयार्ड मुर्गी पालन का डर सबसे ये कि इसमें ज्यादा मुर्गियां रखनी होती है। आप 20 से 25 मुर्गियां रख सकते हैं, क्योंकि आपको इनके चुगने के लिए उचित मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में आपके पास जगह होनी चाहिए जी। और बैकयार्ड मुर्गी पालन का डर देखो, एक तो अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है जी, आप छोटा मोटा रोजगार कर सकते हो। और आप जी। देखते हैं कि बच्चे और लेडीज हाँ, वो काफी उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, बिल्कुल। तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि अंडा खाओ, चिकन खाओ। बिल्कुल। तो इस बैकयार्ड मुर्गी पालन के माध्यम से हम अंडे एवं चिकन के रूप में जी। हमें जो है उच्च क्वालिटी का प्रोटीन अवेलेबल होगा। जी, जी, तो इसका काफी जो है फार्मर को फायदा हो सकता है बैकयार्ड मुर्गी पालन से। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने ये वाली नस्ल ही क्यों आपने सिलेक्ट की, इस तरह की नस्ल? अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा था ये जैसे ये प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट शुरू होने पे हमने राज्य के विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण किया गया जी, तो इसमें हमने लोगों से राय पूछी कि आप किस तरह का मुर्गी पालन करना चाहते हो। तो लोगों ने बताया कि हमें एक तो दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी चाहिए जो हमें अंडा भी देती है और जिसका मांस भी हो, और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि एक तो जैसे आप रंगीन मुर्गी होनी चाहिए, कलर्ड टेलीविजन पसंद है जिसके हमें। जैसे रंगीन होनी चाहिए, और तीसरा उसकी वजन भी अच्छी बढ़ोतरी वाली हो, और चौथा अंडा उत्पादन जल्दी हो, और भूरे रंग वाली हो, बीमारियों से बचने की क्षमता अच्छी हो, और जैसे नेवले आपने देखे ना, नेवले बिल्ली इनसे भी काटगत रहता है, तो उनसे भी बचने की क्षमता काफी अधिक हो। तो इन सब लक्षणों को हमने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल तैयार की, जिसका नाम है डॉक्टर साहब हिम समृद्धि जी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हिम समृद्धि इस नस्ल का नाम है। अंडे भी देगी, मांस भी देगी, जल्दी अंडा देगी, नेवलों से, बिल्लियों से बचाव भी करेगी और कलरफुल ब्रीड भी है। पहले इन्होंने प्रदेश के जगह जगह जाके सर्वे किया, किसानों की ज़रूरत के हिसाब से ये नस्ल तैयार की। तो डॉक्टर साहब, ये जो नस्ल है और हमारी जो देसी नस्ल है, इसमें क्या फ़र्क रहता है? मैं बताता हूँ। ऐसा किया हमने कि हिम समृद्धि नस्ल तैयार करने के लिए, अब देसी नस्ल की जैसे हम बात कर रहे हैं, देसी नस्ल में एक्चुअली क्या होता है कि जो अंडा होता है, अंडा उत्पादन बहुत कम है। अगर आप देखोगे देसी नस्ल साल में 80 से 90 अंडे देती है और थोड़ा सा उसका भार भी कम रहता है। तो हमने क्या किया कि हिम समृद्धि नस्ल, जब हम इन लोगों की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए एक तो हमने अपनी देसी नस्ल गाँव के लोगों से पहले देसी नस्ल की मुर्गियाँ खरीदी, फिर उनको यहाँ अच्छी तरह से पाला, उनकी अच्छी तरह से सुधार किया। फिर उसके बाद दूसरी हमारी जो रंगीन नस्ल की मुर्गी है, दोहरे उद्देश्य वाली डलम रेड, ये विदेशी नस्ल की मुर्गी है जो साल में 200 तक अंडा देती है। तो इन दोनों मुर्गियों का जब हमने क्रॉस किया, डलम रेड और देसी नस्ल की मुर्गियों का क्रॉस किया, और जो हमारे पास मुर्गी आई उसको फिर से हमने उसके मुर्गे लिए और उनको डलम रेड की मुर्गियों के साथ क्रॉस कर दिया। तो इस तरह हिम समृद्धि नस्ल में उसमें देसी नस्ल के भी गुण आ गए और विदेशी नस्ल के गुण आ गए। इससे क्या होगा कि डॉक्टर साहब, जो हमारी देसी नस्ल की मुर्गी जहां 70 से 80 अंडा देती थी, जब हिम समृद्धि बनी तो फार्मर के स्तर पे उन्होंने 140 से 150 अंडा देना स्टार्ट कर दिया। अंडे वही भूरे रंग वाले हैं, अंडे का वजन 50 से 60 ग्राम होता है। और जैसे लोग बोलते हैं कि हमें रंगीन रंग की मुर्गी, क्योंकि लोगों की एक ज़्यादा होती है कि रंगीन रंग की मुर्गी ज़्यादा अच्छी होती है, इसके ज़्यादा अच्छी
क्वालिटीज़ होती है। तो इसके आप देखोगे इसके पंख भी जो हैं लाल भूरे रंग के पंख होते हैं और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हिम समृद्धि नस्ल हमने तैयार की। इससे क्या होगा कि अंडा उत्पादन भी आपका बढ़ गया, इनसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रह गई, इसके देसी से के गुण आ गए और जो चुगने की क्षमता वो भी इनमें रह गई और अंडा उत्पादन तो साथ में बढ़ गया। अंडा भूरे रंग का है और अंडे का वजन 50 से 60 ग्राम होता है। और जब ये मुर्गी 20 हफ्ते की हो जाती है तो मुर्गी का वजन डॉक्टर साहब 1.5 से 2 किलो के बीच में और मुर्गे का वजन 1.8 यानी 1 किलो 800 किलोग्राम से लेकर 2.5 किलो तक पहुंच जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो आपको इसके रंग से आप पहचान सकते हो और अंडा उत्पादन लगभग दुगना हो गया। दुगना हो गया, हाँ जी, दुगना अंडा उत्पादन हो गया है। तो उसी खर्च में, क्योंकि हम इसे बाहर चरा भी सकते हैं। हाँ, इसमें ये है कि जैसे मुर्गी, एक व्यस्त मुर्गी जो है डॉक्टर साहब वो दिन में 100 से 120 ग्राम दाना खाती है। जी जी। तो इसमें ये है कि बैकयार्ड मुर्गी पालन का होता है कि वो 50% जैसे 100 ग्राम खाती है तो 50 ग्राम अपना गुजारा चूक के कर ले और 50 ग्राम अपनी घर की तैयार हुई फीड या बाजार से लेके फीड आप मुर्गी को खाने को दे सकते हैं। जी, तो ये फ़ायदा है, इसको हम बाहर चरा सकते हैं और 50% हम दाना देंगे और बढ़िया हमारे को अंडा उत्पादन होगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उम्र इसकी जो अंडा देने की उम्र है वो तकरीबन, हाँ, अंडा देने की उम्र इनकी जो होती है, ऐसे हमारे फार्म पे तो अंडा देना ये स्टार्ट कर देती है 140 से 150 दिनों पे। पर हमने इसका ट्रायल फार्मर लेवल पे किया है। तो फार्मर ने जो हमें बताया है उसमें 160 से 165 दिनों पे ये अंडा देना शुरू कर देती है और साल में उन्हीं से हमें लगा था बताइए 140 से 150 अंडा तक दे देती हैं आसानी से मुर्गियाँ। तो ये दो चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना है हमें। 150 से 160 दिन पे जो है 160 से 165 दिन पे अंडा देना शुरू हो जाएगा। ये पक्षी हमें अंडा देना शुरू कर देंगे और साल का हमें 150 के करीब अंडा जो है हमें मिलेगा। और अंडे का वजन भी काफी अच्छा रहता है डॉक्टर साहब, 50 से 60 ग्राम के बीच में इसका अंडे का वजन होता है और भूरे रंग के अंडे होते हैं। और कुछ रेट इसका कितना मिल पाता है डॉक्टर साहब? अब जैसे फार्मर से, किसानों से पूछा था तो किसानों ने हमें बताया था कि मुर्गा आसानी से, एक मुर्गा जब 20 हफ्ते का हो जाता है 400 से 500 रुपए का चला जाता है और अंडे की कीमत आसानी से गांव में 10 रुपए से 12 रुपए और जब मुर्गी बेचते हैं तो 250-300 रुपए की मुर्गी बिक जाती है। जी, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब, अगर किसी किसान भाई बहन ने इन मुर्गियों को खरीदना हो तो वो कैसे कांटेक्ट करें? वो ऐसा है कि डॉक्टर साहब हमारी अपनी हैचरी है यहाँ, हम इसके क्या है अंडे चूजे निकालते रहते हैं जी। तो अभी हमारा अप्रैल में हैच निकलेगा जी। तो कुछ जैसे किसान आते हैं अपना हमारे फोन नंबर दे देते हैं, अपना एड्रेस दे देते हैं जी। और जिसकी जैसे टर्न आती रहती है हम फोन कॉल करके उनको बुला लेते हैं जी। तो अप्रैल से हम अब चूजा वितरण करना शुरू करेंगे। और डॉक्टर साहब, इसका कीमत क्या रहती है इसकी? चूजे की कीमत 10 रुपए रहती है। जब वो जैसे हम पैदा होते हैं उसके बाद हम उनको एक MD का टीका लगाते हैं और उसको उसी दिन हम बेच देते हैं तो 10 रुपए का एक चूजा देते हैं। जी, तो किसान भाइयों 10 रुपए का आपको चूजा मिलेगा और चूजे के लिए आप डॉक्टर कृष्णेंद्र को या इनके डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर ये लिस्ट मेंटेन करते हैं और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डिमांड के हिसाब से जैसे ही लोगों की बारी आती है तो इस जो है पक्षी को लोग अपने घर ले जा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ ही जो सबसे शुरू में इन्होंने कहा कि जो हमारे बहनों की या हमारे छोटे बच्चे हैं उनका जो न्यूट्रिशन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है अगर हर घर द्वार पर, हर पंचायत में ये जो हमारी नस्ल है ये पहुँचे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम सबको दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दिवेश जी। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।